स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे ईसीआईएल की तरफ से एक नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन नहीं, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे किया जाएगा। बिना रिटन एग्जामिनेशन के आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। कैसी नौकरी, उसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे सभी तरह की अपडेट, इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। और आप सब वहाँ पे हमारे साथ कमेंट करके या कोई आपका डाउट हो तो उसे भी हमको आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। करंट में अगर आप देखें तो रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, 28 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑर्डिनेंस में जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे 28 तारीख से। जैसे स्टार्ट होगा आप सबको फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा। बहुत जल्द CITS की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो जितनी भी आप देखेंगे डिटेल, आईटीआई से जुड़ी हुई वैकेंसी की डिटेल, पढ़ाई की वीडियो, जो वो सब कुछ आपको चैनल पे मिलती है, तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये ECIL एक ऐसी कंपनी जिसमें आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है EVM, जिस पे आप लोग वोट डालते हैं, वो मशीनें यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं। तो उसी डिवीज़न में आप कह लीजिए एक तरह की वैकेंसी आई हुई है। और वैकेंसी आप देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जनरली ECIL में जो भी भर्तियां आ रही हैं इस समय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आती हैं या तो फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आती हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की वैकेंसी है। 1 साल का इनिशियल आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आगे अगर प्रोजेक्ट में इनको और टाइम लगता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। हैदराबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पे आप क्लिक करके इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट जो आया है उसे आप देख सकते हैं। देखिए, वैकेंसी परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे काम करके एक वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर ECIL में कोई भर्ती आए और वहाँ पे मांगा जाए कि ECIL में पहले किसी ने काम किया तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, तो वहाँ आपको मौका मिल सकता है। या कोई ऐसी वैकेंसी आती जिसमें ITI के बाद कुछ साल एक्सपीरियंस मांगा जा रहा हो, तो वहाँ पर भी आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इसमें अप्लाई अगर आप फ्रेशर हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 साल के एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। यहाँ टोटल देखिए 1 ईयर का है, बाद में इसको 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, इनिशियल टर्म को लेके जो 1 साल का है, इसके बाद इसको 4 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मतलब अप्रॉक्स आप 4 साल यहाँ पे जॉब करेंगे, उसके बाद भी अगर इनको रिक्वायरमेंट होती है, जनरली रहती है, या कई बार इसमें आप परमानेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको वेटेज मिल जाता है जब वैकेंसी आती है उसमें, तो वो बढ़ भी जाता है। अब बात करेंगे पोस्ट किसकी किसकी है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे कैटेगरी 1 में, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर 50 वैकेंसी है कैटेगरी 1 में। 30 है इलेक्ट्रीशियन की और 40 है फिटर की। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका जो काम रहेगा होगा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, रिपेयर, टेस्टिंग ऑफ EVM इन PSUs। जो EVM का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या रिपेयर या टेस्टिंग हो रही है, उसका आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफाइल मांगा गया है। ठीक है, यानी इसी से रिलेटेड काम रहेगा, तो आपके पास जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस किसके पास रहेगा? जिन्होंने ECIL में अप्रेंटिसशिप की हो, या इससे पहले जिन्होंने ECIL में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब की हो। ठीक है, ITI इसमें 2 साल का आपका मांगा जाएगा। फिर आपका है कैटेगरी 2 की वैकेंसी। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर के आप देखें तो 1, 2 और सिर्फ 2 वैकेंसी। इसमें रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। अब इसमें क्या है, आपके ट्रेड से रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा गया कैटेगरी 2 में, और कैटेगरी 1 में EVM से रिलेटेड जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। जिस पे स्टार लगा है ना कैटेगरी 1, इसका जो इनिशियल पीरियड है वो 9 मंथ होगा, और इसका इनिशियल पीरियड 1 साल का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका 9 मंथ है, 4 ईयर्स तक ये भी एक्सटेंड हो सकती है। और सेकंड जो पोस्ट है, इसका इनिशियल जो टर्म है 1 साल है, और 4 ईयर्स तक ये भी एक्सटेंड हो सकती है। ये था आपका, बट वर्क एक्सपीरियंस दोनों में आपको चाहिए। कितना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस? तो यहाँ पे आप देखिए, सीनियर आर्टिसन कैटेगरी 1 और 2 दोनों में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 30 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज लिमिट है। OBC में 33 साल, SC/ST में 35 साल हो जाएगी। इनिशियल जो आपकी यहाँ पे सैलरी होगी 23,368 रुपये पर मंथ। ठीक है, अप्रेंटिसशिप अगर आपने की है वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होगा, मैक्सिमम 1 ईयर का। यानी 2 ईयर्स एक्सपीरियंस में अगर आपने 1 साल अप्रेंटिसशिप प्लस 1 साल आपने कहीं और वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो दोनों को मिला के आपका 2 साल माना जा सकता है इसमें।
ऊपर देखिए लिखा अलोंगसाइड द मेंशन्ड कंसोलिडेटेड नॉमिनेट द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर अदर बेनिफिट्स सच एज रिम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम पेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी पीएफ, टीएडीए आपको मिलेगा जब आप ऑफिशियल ड्यूटी पे होंगे, पेड लीव आपको मिलेगी जो नियम है उसके हिसाब से। मतलब आपका मेडिकल इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट भी होगा, आपका जो भी पैसा लगेगा ट्रीटमेंट का, पीएफ कटेगा जो कि आपके बाद में मिल जाएगा, टीएडी अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं कंपनी ड्यूटी में तो आपको उसका भी पैसा दिया जाएगा, और ये हर 6 महीने पे यहाँ पे सैलरी आपकी बढ़ाई भी जाएगी। एज रिलैक्सेशन हम पहले ही बता चुके हैं, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में यहाँ पे 10 साल मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगर आप में से कोई एलिजिबल है, फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, आप सबको हम स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कर सकते हैं यहाँ पे, बट सिलेक्शन एंड डीवी के लिए आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा। पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक कैसे होगी शॉर्ट लिस्टिंग, तो यहाँ देख लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए मेरिट बनाई जाएगी आईटीआई में जो नंबर आप प्राप्त किए हैं उनसे, एक सीट पे 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाए जाएंगे, ठीक है, ट्रेड वाइज। अगर मान लीजिए सेम होता है किसी का आईटीआई में नंबर, तो फिर 10वीं में जिनका हाई नंबर होगा उन्हें वेटेज दिया जाएगा, यानी सिलेक्शन इसमें आपका मेरिट बेसिस पे होगा। आप जब सेलेक्ट होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हैदराबाद बुलाया जाएगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड वहीं पे फिर आपकी फाइनल एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी आईटीआई के मार्क्स एंड ट्रेड के आधार पे, और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कट ऑफ डेट इसमें 31 मार्च 2025, मतलब 31 मार्च 2025 तक आपका एज लिमिट पूरा रहे, आपका क्वालिफिकेशन एंड आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस अगर पूरा कर रहे हैं आप, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, कोई इसमें एक बाउंडेशन नहीं कि आप किसी स्टेट से हों, ये चीज़ में पहले से मेंशन की गई। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, मतलब सभी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो किसी भी तरह की परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है जो आपको 4-5 साल की नौकरी की तरह से मिल जाएगी। आपको सैलरी एक ठीक ठाक अमाउंट में मिलेगी जो कि जनरली आप किसी प्राइवेट जॉब में नहीं पा पाते हैं। 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार से आप स्टार्ट करते हैं, प्लस आपको मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, कैंटीन वगैरह का भी फैसिलिटी मिल जाएगा कंपनी में, और जो वर्क एक्सपीरियंस है ये आपको बाद में परमानेंट जॉब भी दिला सकता है। तो अगर आपको जॉब की नीड हो, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ना कर रहे हो बट आपको एक जॉब चाहिए हो अभी, तो आप इसका फॉर्म भरिएगा। अगर अदरवाइज़ अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे, इसरो, डीआरडीओ किसी की भी, तो मेरा एक आप सबके लिए सजेशन होगा कि आप मेहनत से उस तैयारी को कीजिए, ऐसी नौकरियां और भी आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।